हाय एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एक ही सेक्शन इस वीडियो के अंदर, वो है सेक्शन 153A ऑफ आईपीसी। चलिए इसकी रीडिंग करते हैं, ये क्या कहता है देखते हैं। सो प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज एक्सेट्रा एंड डूइंग एक्ट प्रेजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी। ये तो मैंने अभी सेक्शन का बस हेडिंग पढ़ा है, लेकिन मैं अभी आपको एक एक वर्ड समझाऊंगी उसका क्या मतलब रहेगा, और इतनी डिटेल में आपको किसी और वीडियो के अंदर नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, आई एम श्योर। तो चलिए देखें। प्रमोटिंग का मतलब होता है प्रचार करना, प्रमोट करना किसी चीज को। नाउ प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, अब आप अलग अलग ग्रुप्स के बीच में नफरत की भावना का प्रचार करते हो, प्रसार कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप्स के बारे में बात हो रही है, किसी इंडिविजुअल पर्सन के बीच में नहीं है। जैसे कि आपने ए या बी, दो लोग हैं, उनके बीच में कोई नफरत की भावना फैला दी, उसके बारे में बात नहीं हो रही। यहाँ ग्रुप्स के बारे में बात हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यहाँ बात हो रही है। ओके, सो प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में जब आप नफरत की भावना फैलाते हो, प्रचार करते हो, किन ग्राउंड्स पर? रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस मतलब जाति, जाति के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पर वो व्यक्ति मतलब वो पैदा हुआ हो, प्लेस ऑफ बर्थ है, लैंग्वेज के बेसिस पर, भाषा के आधार पर, और एक्सेट्रा में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाती है। अगर आप उनमें से भी किसी बेसिस पर अगर लोगों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में नफरत की भावना फैला रहे हो तो सेक्शन 153 के अंदर आपको पकड़ लिया जाएगा। एंड यहाँ पे एंड वर्ड यूज़ है, इट मीन्स इसके साथ साथ इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर और वर्ड होता तो आप चाहे तो ये करिए या फिर ये करिए, कोई भी अगर एक चीज़ करते हो तो आपको 153 के अंदर पकड़ लेते, लेकिन एंड वर्ड है, इट मीन्स आपको ये भी करना पड़ेगा। इसके साथ क्या करना पड़ेगा? डूइंग एक्ट। अब आपको कोई ना कोई एक्ट भी करना पड़ेगा। अब देखिए, सिर्फ आप अपने दिमाग में सोच लेते हो कि मुझे नफ़रत की भावना फैलानी है इन अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, उससे कुछ नहीं होगा। आपको कोई ना कोई एक्ट, उसके फर्दरेंस में कोई एक्ट करना पड़ेगा। एंड डूइंग एक्ट प्रेजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी, तो लोगों की एकता, सौहार्दता की भावना को हानि पहुंचाने वाला, कोई पक्षपात करने वाला ऐसा कोई एक्ट आपके द्वारा किया जाना चाहिए जिससे लोगों के बीच में नफरत की भावना फैले। और वो नफरत की भावना या फिर जो आप एक्ट कर रहे हो वो किन बेसिस पर होना चाहिए, यही वो बेसिस हमने पढ़े थे, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज एक्सेट्रा। अब इस सेक्शन को मैं और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेती हूँ, रीडिंग कर लेती हूँ और वर्ड टू वर्ड आपको समझाती जाऊंगी उसका क्या मतलब। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द अनअकैडमी। आज ही अपना सब्सक्रिप्शन परचेज करिए, अदरवाइज 1 अप्रैल से प्राइस राइज होने वाला है। WOL10 मेरा रेफरल कोड है, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप MP जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 6 मंथ का ड्यूरेशन है, सो देखिएगा इसे। इसके अलावा अनअकैडमी पर डेली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और GK एंड GS एवरी सैटरडे संडे रहता है, जिससे आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पर उसके अलावा और भी स्टेट फोकस बैच चलाए जा रहे हैं, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। 1-on-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, इट मीन्स आप अपने मेंटर से स्ट्रैटेजी डिस्कस करिए, बुक्स के बारे में और भी बहुत कुछ है जो आप डिस्कस कर सकते हो। प्राइस प्लानिंग दिया गया है, आपको कितने समय के लिए कितना पे करना पड़ेगा। WOL10 मेरा रेफरल कोड है, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी यूट्यूब पर भी है और टेलीग्राम पर भी है, इसकी डिटेल और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सो गो फॉर इट। सेक्शन 153 के ए पार्ट को देख लेते हैं। बाय वर्ड्स, शब्दों के द्वारा, इधर स्पोकन और रिटन। अब जो आपके शब्द हैं या तो लिखित रूप में होंगे या ओरली बोलकर आप कहेंगे ऐसा कुछ, और बाय साइन या फिर चिन्हों के द्वारा, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन। विजिबल रिप्रेजेंटेशन जिसे आप देखकर पता लगा सको। विजिबल में जैसे कोई आपने नाटक क्रिएट कर दिया, नुक्कड़ नाटक होते हैं ना जिस तरीके से, या फिर कोई वीडियो हो गई, MMS हो गया, कोई क्लिप हो गई, तो विजिबल रिप्रेजेंटेशन है। और अदरवाइज इसके अलावा और भी अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे आप नफरत फैला रहे हो, प्रमोट्स और अटेम्प्ट टू प्रमोट कर रहे हो या प्रमोट करने का अटेम्प्ट कर रहे हो। आपको पता ही होगा अटेम्प्ट क्या होता है। आपने कोई एक्ट किया और वो एक्ट फेल हो गया तो वो अटेम्प्ट के अंदर फॉल हो जाता है। तो प्रमोट करना, ये ऑफेंस करना या इसका अटेम्प्ट भी, दोनों ही यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट और कम्युनिटी और एनी अदर ग्राउंड। तो इसके ग्राउंड्स हमने देखिए प्लेस ऑफ बर्थ,
और रेजिडेंस में डिफरेंस होता है। प्लेस ऑफ बर्थ होता है जहाँ आप पैदा हुए, रेजिडेंस होता है जहाँ पर आप रह रहे होते हो। सपोज़ करिए प्लेस ऑफ बर्थ तो इजी है, अगर कोई बिहार का रहने वाला है, हरियाणा का रहने वाला है या उत्तर प्रदेश कहीं का भी रहने वाला हो तो वो उसका पैदा जहाँ वो होता है वो वाली जगह। रेजिडेंस, सपोज़ करिए कोई यूपी से आया लेकिन वो यहाँ पर बहुत ही किसी बैकवर्ड एरिया में ऐसी जगह पर कहीं पर रहता है और उसके रहने के उस रेजिडेंस के बेसिस पर आप या उन लोगों के रेजिडेंस के बेसिस पर आप नफ़रत फैला रहे हो। ओके, सो प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखिए, और एनी अदर ग्राउंड, या फिर कोई और भी ऐसा ग्राउंड है जिसके बेसिस पर आप ऐसा कर रहे हो। डिसहार्मनी और फीलिंग ऑफ एनमिटी, हेटर्ड और इल विल, तो आप डिसहार्मनी कर रहे हो या फिर नफ़रत की भावना फैला रहे हो, हेटर्ड कर रहे हो बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटी। तो अलग अलग रीजनल धार्मिक समुदाय जो होते हैं, रेशियल हो सकते हैं, भाषा पर आधारित अगर कोई समुदाय है या फिर कोई ग्रुप है या कास्ट है, कम्युनिटी है, इन सब के बीच में अगर आप नफ़रत फैला रहे हो। इसका बी पार्ट देखिए, कमिट्स एनी एक्ट, अब आप कोई एक्ट कर रहे हो विच इज़ प्रिजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी, जो लोगों की एकता, भाईचारे के खिलाफ अगर आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो बिटवीन डिफरेंट रिलीजन, जो अलग अलग रिलीजन पे आधारित हैं, रेशियल हैं, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स हैं, और कास्ट और कम्युनिटी, एंड विच डिस्टर्ब और इज़ लाइकली टू डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रांक्विलिटी, आपके द्वारा किए गया जो एक्ट है वो इन लोगों के बीच में जो एकता, जो भाईचारा है उसको खंडित करने की कोशिश करता है, या लाइकली टू डिस्टर्ब, मतलब आपके द्वारा किए गया एक्ट या तो डिस्टर्ब कर रहा है या फिर डिस्टर्ब करने का चांस भी है, प्रोबेबिलिटी भी अगर होती है तो भी पब्लिक ट्रांक्विलिटी मतलब समाज की शांति, लोगों की शांति के खिलाफ जो एक्ट होता है, पब्लिक ट्रांक्विलिटी को भंग करने की भी अगर वो कर सकता है, चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, तो भी आप इसके अंदर कंसीडर किए जाते हो। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट। अब इसका सी पार्ट देखिए, ऑर्गेनाइज एनी एक्सरसाइज, मूवमेंट, ड्रिल और अदर सिमिलर एक्टिविटीज़। अब आप कोई गेट टुगेदर, कोई सभा, कोई एक्टिविटी या कोई मास ड्रिल या कोई भी इस तरह की लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर रहे हो। इंटेंड दैट द पार्टिसिपेंट इन सच एक्टिविटी शैल यूज़, आपकी इंटेंशन है जो उसके मेंबर बन रहे हैं, जो वहाँ पर इकट्ठे हो रहे, जो पार्टिसिपेंट हैं वो यूज़ करेंगे क्या, शैल यूज़ और बी ट्रेंड टू यूज़ क्रिमिनल फोर्स और वायलेंस, वो क्रिमिनल फोर्स या वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे या ट्रेन कर रहे हो कि भी वो ऐसा इस्तेमाल करे, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट, या फिर आपको जानकारी है कि जो लोग वहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं उस मूवमेंट के अंदर या उस एक्सरसाइज के अंदर वो वायलेंस या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, और बी ट्रेंड टू यूज़ क्रिमिनल फोर्स, या फिर वो ट्रेन हो रहे हैं वहाँ पर इकट्ठा होकर, सम्मिलित होकर वो ट्रेन हो रहे हैं क्रिमिनल फोर्स या वायलेंस का इस्तेमाल करने के लिए, और पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटी इंटेंडिंग to use or be trained to use criminal force or violence or knowing it to be likely that the participant in such activity will use or be trained to use criminal force or violence against, अब ये जो participant है जो क्रिमिनल फोर्स या वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको जानकारी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वो ट्रेंड हो रहे हैं वहाँ पर ऐसा कुछ इस्तेमाल करने के लिए, किसके अगेंस्ट वो सभी वायलेंस या क्रिमिनल फोर्स कर रहे हैं, अगेंस्ट एनी रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप, तो वो रिलीजियस ग्रुप या रेशियल ग्रुप या लैंग्वेज के आधारित पे अगर कोई ग्रुप है, और कास्ट और कम्युनिटी एंड सच एक्टिविटी फॉर एनी रीज़न whatsoever cause it to be likely to cause fear और अलार्म, तो वो इन ग्रुप्स के अगेंस्ट वो क्रिमिनल फोर्स या वायलेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे क्या है एक अलार्म, एक डर की भावना फैलेगी, फियर और अलार्म, और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, और लोगों के बीच में असुरक्षा की भावना फैलेगी अमंग्स द मेंबर ऑफ रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटी, और वो जो अलग अलग कास्ट के जो मेंबर्स हैं या फिर ग्रुप के जो मेंबर हैं, कम्युनिटी वाले जो हैं अलग अलग, उनके बीच में आतंक की भावना, डर की भावना, इनसिक्योरिटी की भावना फैलेगी। इसका ये सी पार्ट कहता है। अब नेक्स्ट देखिए, पनिशमेंट इसमें क्या बताई गई है, मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, तो
3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है इसमें, और फाइन लग सकता है, या सज़ा और फाइन दोनों हो सकती है। अब देखिए ऑफेंस कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप। अब अगर आप इस तरीके का ऑफेंस जो हमने अभी पढ़ा, अगर वो ऐसी वर्शिप जहाँ पर पूजा पाठ किया जाता हो, जो धार्मिक एक्टिविटीज़ जहाँ होती हो, यहाँ पर सिर्फ मंदिर मस्जिद या ऐसी कोई जगह नहीं बोली गई है, कोई भी जगह हो सकती है जहाँ पर धार्मिक कर्मकांड किए जाते हो, वो सभी यहाँ पर ऐड है। Whoever commit an offense specified in subsection, तो सबसेक्शन 1 के अंदर जो हमने ऑफेंस पढ़ा है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, जो भी धार्मिक एक्टिविटीज़ जो करी जाती है, वर्शिप पूजा पाठ वाली जो जगह है वहाँ पर अगर कोई कमिट करता है, और इन एनी असेंबली इंगेज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, या फिर कोई ऐसी असेंबली है जहाँ पर धार्मिक क्रियाकलाप किए जा रहे हो और रिलीजियस सेरेमनी या फिर रिलीजियस सेरेमनी की जा रही हो, shall be punished with imprisonment which may extend to 5 years। तो वहाँ अगर आप ऐसी जगह पर ये ऑफेंस करते हो तो वहाँ आपकी पनिशमेंट 5 साल तक हो सकती है। एंड shall also liable to fine, और shall वर्ड है, एंड वर्ड है, इट मीन्स पनिशमेंट के साथ साथ आप पर फाइन भी लगाया जाएगा। तो ये था आपका सेक्शन 153A। इसके रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन के रिगार्डिंग कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, उन्हें देख लीजिए। द गिस्ट ऑफ द ऑफेंस इज द इंटेंशन टू प्रमोट फीलिंग ऑफ एनिटी एंड हेटर्ड बिटवीन डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। इट मीन्स कि इस सेक्शन का जो क्रक्स जो है वो ये है कि इंटेंशन होनी चाहिए आपकी ऐसी भावना, ऐसी नफरत की भावना फैलाने के पीछे। अगर आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, या फिर सपोज करिए आपने कहा कुछ लेकिन मतलब कुछ और निकाल लिया गया, इट मीन्स आपकी इंटेंशन नहीं थी। तो इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है, या फिर जो हमने पढ़ा नॉलेज है वहाँ पर उस पार्ट पर, तो इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है जो ये तय करेगा कि भी आप इस सेक्शन के अंदर फॉल होते हो या नहीं हो। और वो इंटेंशन किस चीज़ के लिए होनी चाहिए? नफरत फैलाने के लिए अलग अलग क्लास ऑफ पीपल के लोगों के बीच में। नेक्स्ट देखिए, प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव प्राइमा फेसी द एग्जिस्टेंस ऑफ मेंस रिया। मेंस रिया आपकी जो मेंटल इंटेंशन है, ये जो गलत भावना है इस काम को करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, तो प्रोसिक्यूशन को आपका मेंस रिया प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट, एवरी ग्रुप ऑफ पर्सन कैन नॉट बी डेजिग्नेटेड एज ए क्लास। अब देखिए जो हमने ग्रुप्स के बारे में बात करी, कम्युनिटी के बारे में बात करी, ऐसे आप किसी भी लोगों को, जैसे ज़मींदारों की कोई सभा है, तो ऐसे किसी भी नंबर ऑफ पीपल को आप जो है क्लास कंसीडर नहीं करते हो। और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि भी इतने लोगों को, अगर वो लोग इकट्ठे होते हैं, एक तरीके का वो रिलीजन अगर फॉलो करते हैं, एक तरीके की अगर वो एक्टिविटी करते हैं, तो उन्हें आप क्लास बोलोगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला गांव में जैसे ज़मींदार लोग होते हैं, तो उसे आप एज ए क्लास नहीं कंसीडर करते हो, उनका वो प्रोफेशन काइंड ऑफ है, ये तरीका। ठीक है, आगे देखिए, इसका एक लैंडमार्क केस है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ अभी। सेक्शन 153 का ये एक लैंडमार्क केस है। देखिए, बाबूराव पटेल वर्सेस स्टेट 1980 का ये केस है। इसमें क्या होता है, एक राइटर एक आर्टिकल लिखता है, और उस आर्टिकल के अंदर वो मुस्लिम डायनेस्टी के बारे में बताता है कि भी मुस्लिम डायनेस्टी के जो रूलर थे वो किस किस्म के रहे, उनका कैरेक्टर क्या था, किस तरह से उन्होंने लोगों की हत्याएं करी, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड है वो सब, उसमें उसने एक्सप्लेन करा। फिर बाद में आगे वो ये बताता है कि जो मुस्लिम डायनेस्टी के रूलर्स के जो डिसेंडेंट है आज के टाइम में, वो भी कुछ उसी तरीके से वो क्रिमिनल्स हैं, वो मर्डरर हैं, रेपिस्ट हैं, इस तरह का वो कैरेक्टर फ्रेम करते हैं अपने उस आर्टिकल के अंदर। तो उस आर्टिकल के बेसिस पर राइटर को सेक्शन 153A के अंदर पकड़ लिया जाता है। इसमें कोर्ट ये कहता है, देखिए आप अगर कोई नॉलेज, कोई हिस्ट्री अगर आप बता रहे हो, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आप वो किस तरीके से प्रमोट कर रहे हो या फिर किस तरह से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हो, ये बहुत इफ़ेक्ट करता है। अगर आपका प्रमोट करने का, बताने का तरीका यदि इस तरीके का है जिससे लोगों के बीच में नफ़रत की भावना फैल जाए, तो वो गलत है। आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इस तरीके का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इट्स रॉन्ग। तो उसको सेक्शन 153A के अंदर पकड़ लिया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन के नेक्स्ट केस देखिए, मंजर सैयद खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2007 का एक केस है। इसको आप खुद पढ़ लेना, इसका डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला केस था। ओके, तो ये सारा था सेक्शन 153A के बारे में।
आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, इस सेक्शन आपको पूरा समझ आया होगा। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा मुझसे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर लाइक ये भी ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।